students, hope you are doing well. Welcome to my YouTube channel, The Expert Mathematician. I'm your teacher Fazan Ahmad. Today we will discuss about the matrices and its types, a long-term theory, but now we will discuss about the basic level. So let's start. शुरू करते हैं जनाब। मैट्रिसेस बेसिकली ऐसे नंबर हैं जिनको एक रेक्टेंगुलर अरेंज करके क्लोज ब्रैकेट में लिखा जाता है और वो ब्रैकेट जो है वो स्क्वायर ब्रैकेट है। ठीक है। अब ये नंबर जो हैं वो रियल भी हो सकते हैं, कॉम्प्लेक्स भी हो सकते हैं और एवरी नंबर हो सकते हैं जितने भी वर्ल्ड में एग्जिस्ट करते हैं। ठीक है। अब यहाँ पर रेक्टेंगुलर अरे फॉर्मेशन की बात की गई है। रेक्टेंगुलर अरे फॉर्मेशन जो है वो ऐसी फॉर्मेशन है, यानी नंबर्स को एक ऐसे सिमिलर ऑर्डर में अरेंज करना कि वो, जैसे आप यहाँ पर आप देख सकते हैं कि 4 और 1 का जो है ना वो एक सेम ऑर्डर है, यानी ऊपर नीचे एक सेम ऑर्डर में अरेंज किए गए हैं। जैसे आप एग्जांपल में भी देख सकते हैं 1 2 3 4 5, यानी रोज एंड कॉलम्स की फॉर्म में इनको अरेंज किया गया है। और इनको रिप्रेजेंट करने का तरीकाकार ये है कि इसको एवरी अल्फ़ाबेटिक कैपिटल अल्फ़ाबेटिक लेटर से इसको रिप्रेजेंट किया जाता है। ठीक है। आगे हम बेसिकली इसकी जो है वो रोज एंड कॉलम्स के बारे में देखते हैं। मैट्रिक्स के दो इंपॉर्टेंट पार्ट्स हैं, यानी इसके अंदर एक रोज है और दूसरी कॉलम है। हॉरिजॉन्टल अरेंजमेंट जो है मैट्रिक्स में वो रोज कहलाती है और वर्टिकल अरेंजमेंट जो है वो कॉलम कहलाती है। अब रोज की डायरेक्शन जो है वो एक्स एक्सिस के अलोंग है, यानी आप ग्राफ में भी देखें तो एक्स एक्सिस की डायरेक्शन जो है वो हॉरिजॉन्टल होती है, तो इसकी डायरेक्शन एक्स एक्सिस वाली है, यानी जो लीनियर प्लेन है एक्स एक्सिस के अलोंग। और कॉलम की डायरेक्शन जो है वो वाई एक्सिस है, यानी ग्राफ या ग्राफ देखें तो वर्टिकल डायरेक्शन जो है वो कॉलम वाई एक्सिस की होती है। ठीक है। अब यहाँ पर दो मैट्रिक्स सेम दिए गए हैं और इनकी रोज एंड कॉलम की आइडेंटिफाई की गई है। जैसे एक्स एक्सिस के डायरेक्शन में जो है वो पहली 257 जो है वो पहली रो है और 908 जो है वो सेकंड रो है। इसी तरह यहाँ पे 29 फर्स्ट कॉलम, 50 सेकंड कॉलम और 78 जो है वो थर्ड कॉलम आइडेंटिफाई किया गया है। ठीक है। अब इसके बारे में हमें कन्फ्यूजन जो है वो, यानी हमने डबल मीनिंग से भी इसको हमने देख लिया, कन्फ्यूजन हमारी इसके बारे में क्लियर हो गई। ठीक है। अब हम इस जो मैट्रिक्स हमारे पास एग्जांपल है, हम इसका रोज एंड कॉलम बताते हैं, इसमें रोज कौन सी हैं और कॉलम कितने हैं। ठीक है। अब जो पहला मैट्रिक्स है इसके अंदर 1 2 3 पहली रो है, 3 4 6 सेकंड रो है, इसी तरह 1 3 पहला कॉलम है, 2 4 सेकंड कॉलम है, 3 6 जो है वो थर्ड कॉलम है। अब सेकंड मैट्रिक्स जो है वो आप पॉज करके इसका बताएं कि रोज एंड कॉलम्स क्या हैं, फिर हम इसको देखते हैं। 3 4 जो है वो फर्स्ट रो है, 8 5 सेकंड रो है, 3 8 जो है फर्स्ट कॉलम है, 4 5 जो है वो सेकंड कॉलम है। ठीक है। अब हम इसकी थोड़ी सी क्या करते हैं जी जनाब, यहाँ पर जो रियल नंबर हैं, हमने जो रियल नंबर के बारे में पढ़ा है कि मैट्रिक्स में जो नंबर आते हैं रियल और कॉम्प्लेक्स होते हैं, उन रियल नंबर को देखते हैं कि रियल नंबर क्या होते हैं, क्योंकि हमें इस बारे में अभी नहीं पता किसी चीज़ के बारे में, नए नए अभी हमने पढ़ा इसको। ठीक है। वो नंबर जो रियल लाइन पर एग्जिस्ट करते हैं, हमने बचपन से आप लोगों ने हमने बचपन से एक चीज़ 4 5 क्लास में हमने पढ़ी है, एक नंबर लाइन होती है जिसके ऊपर हम वो नंबर को रिप्रेजेंट करते हैं। एक तरफ माइनस होते हैं और दूसरी तरफ प्लस होते हैं। जैसे आप यहाँ पर देख सकते हैं कि ये जो ज़ीरो है, यानी ज़ीरो से इस तरफ जो है वो पॉजिटिव नंबर है और ज़ीरो से इस तरफ जो है, यानी लेफ़्ट साइड के ऊपर वो नेगेटिव नंबर शो हो रहे हैं। ठीक है। अब इसके अंदर जो है रियल नंबर जो है वो आप ये यहाँ पर आप ये देख सकते हैं कि आप यहाँ पर ये समझ लेंगे कि रियल नंबर यही है जो मैंने मार्क किए 1 2 3, लेकिन ये चीज़ नहीं है। इनके दरमियान में भी एवरी नंबर जो है वो इसके ऊपर रिप्रेजेंटेड है, क्योंकि यहाँ पर हम लिखने की जगह नहीं है तो यहाँ पर लिखा नहीं हुआ। ठीक है। जैसे यहाँ पर 0 और 5 1 के दरमियान राइट साइड पर अगर देखें तो राइट साइड पर 0 जो साथ जो 1 है उसके दरमियान में 0.5 है, वो भी यहाँ पर रियल नंबर काउंट होता है। ठीक है। अब ये जो है एवरी नंबर जो है इसमें एवरी नंबर आ जाते हैं। ठीक है। एवरी नंबर आ जाती है रियल में इंटीजर भी आ जाते हैं, रैशनल भी आ जाते हैं, इरेशनल भी आ जाते हैं। ठीक है। तो एवरी नंबर आ जाता है। लेकिन कॉम्प्लेक्स की बात करें तो अभी हम इसके ऊपर एक प्रॉपर लेक्चर बनाएंगे, यानी नंबर सिस्टम के ऊपर आपको एक प्रॉपर वीडियो आप हमारे चैनल पर देखने को मिलेगी। ठीक है। अभी लेकिन जो है यहाँ पर हम इसको इंट्रोडक्शन के तौर पर पढ़ते हैं, क्योंकि अभी हमने रियल का नाम ही सुना है। ठीक है। अगले लेक्चर्स में हम रियल नंबर को भी यहाँ पर एक प्रॉपरली, यानी एक थ्योरेटिकली डिस्कस करेंगे। ठीक है। अब कॉम्प्लेक्स क्या होते हैं, कॉम्प्लेक्स का भी बात की तो कॉम्प्लेक्स जो है ना दो पार्ट्स में मुश्तमिल होते हैं।
एक इमेजिनरी पार्ट होता है और एक होता है जनाब आपके पास रियल पार्ट। ठीक है, इमेजिनरी पार्ट जो होता है वो इरेशनल भी हो सकता है। ठीक है, वो बेसिकली हम अगले लेक्चर में इसको डिस्कस करेंगे। यहाँ पर आपने बेसिकली यहाँ पर ये देखना है कि जौन सा भी नंबर यहाँ पर आ जाता है, ठीक है, मैट्रिक्स के अंदर, वो हमारे पास उसका एलिमेंट है। ठीक है, अब आगे इसका थोड़ा सा इंट्रोडक्शन देखते हैं। इंट्रोडक्शन कहा जाता है कि फर्स्टली मैट्रिक्स को इंट्रोड्यूस किया था जनाब आर्थर कैले ने, तो ये बात बिल्कुल रॉन्ग है। फर्स्टली इंट्रोड्यूस जो किया था वो जेम्स एल्वेस्टर थे, जिन्होंने इकोनॉमिक्स को यूज़ करते उनका टेबल्स को यूज़ किया, उसकी जो न्यूमेरिकल वैल्यू थी उसको एक स्क्वायर ब्रैकेट में बंद कर दिया। यानी इकोनॉमिक्स में दो वेरिएबल को एक टेबल में डिस्कस किया जाता है। ठीक है, जैसे यहाँ पर कस्टमर और गुड्स को डिस्कस किया गया है, यानी चीज़ें, तीन तरह की चीज़ें और तीन तरह के कस्टमर हैं, उनके दरमियान एक रिलेशन बनाया गया है, उसकी न्यूमेरिकल वैल्यू है। ठीक है, अब जेम्स एल्वेस्टर जो थे, इन्होंने क्या किया था, इन्होंने इसी न्यूमेरिकल वैल्यू को उठा के एक स्क्वायर ब्रैकेट में बंद कर दिया और उसको एक ऑर्डर यानी एक मैट्रिक्स का नाम दे दिया। ठीक है, अगर फर्दर जो है वो अभी किताबों में जो लिखा जाता है वो आर्थर कैले का नाम लिखा जाता है। 1858 में आर्थर कैले जो थे, जिन्होंने जनाब आपके पास अलजबरा को इंट्रोड्यूस करवाया था। अब आगे बेसिकली इसके आगे बहुत ही लंबी डिस्कशन चली जाती है जब अलजब्रिक टेक्निक्स आ जाती हैं बीच में। अब इसके ऊपर एक प्रॉपर आगे हाई लेवल के ऊपर आपको पढ़ाया जाएगा, यानी अभी तो हम फर्स्ट लेवल के ऊपर इसको देखते हैं, बेसिकली जो है वो मैट्रिक्स अभी इसको देखते हैं। लेकिन आगे अगर देखने तो जाएँ तो इसकी बहुत लंबी थ्योरी है, इस पर बहुत सी किताबें हैं, डिस्कशन करना चाहें तो डिस्कशन ख़त्म नहीं होती, बहुत सी टेक्निक्स हैं आज के दौर में। ठीक है, तो अलजेब्रिक टेक्निक्स का जो इंट्रोडक्शन था जो वो आर्थर कैले ने किया था, और इसी वजह से उसे फादर ऑफ अलजेब्रा कहा जाता है मैट्रिक्स में। ठीक है, अब यहाँ पर जो तस्वीर दी गई है, जिन साहिबान की तस्वीर दी गई है, वो जनाब आपके पास ऊपर वाली साइड पे जो पहली तस्वीर है वो है जी जेम्स एल्वेस्टर साहब की। ये जो थे, इन्होंने फर्स्टली इंट्रोड्यूस किया था, एमसीक्यूज के हवाले में आ सकता है, 1850 डेट याद कर लें। और दूसरी बात जो थी वो सेकेंडली इंट्रोड्यूस करवाया था जनाब आर्थर कैले जो थे, वो ब्रिटिश, ये दोनों ब्रिटिश मैथमेटिशियन थे। ठीक है, ये बात भी आपने ज़हन में रखनी है, ब्रिटिश मैथमेटिशियन थे। फर्दर आप इनके बारे में अगर देखना चाहें तो गूगल से आपको ये चीज़ मिल सकती है। फर्दर इसके ऊपर बहुत सी किताबें हैं। अब नेक्स्ट वन आगे हम देखें तो ये भी हमारा डिस्कस हो चुका। अब आगे टाइप्स को डिस्कस करें तो टाइप्स अगर आप देखना चाहें तो बहुत सारी टाइप्स आ चुकी हैं आज के दौर में। मैट्रिक्स की बहुत टाइप आ चुकी हैं, इसका आप शुमार नहीं कर सकते। अब यहाँ पर हमने जो है वो बेसिकली 21 डिस्कस करनी है, जो कि हमारे सिलेबस से, हमारे ई कैट के टेस्ट से और हमारा जो यू सैट का टेस्ट है उससे रिलेटेड जो इन्फॉर्मेशन है वो यहाँ पर दी गई है। आप फर्स्ट टाइप को देखें तो ऑर्डर और डायमेंशन। अब इसके दो नाम हैं। पहला नाम है ऑर्डर ऑफ अ मैट्रिक्स और इसको डायमेंशन भी कहा जाता है। आपने इस बारे में परेशान नहीं होना कि डायमेंशन और ऑर्डर में कोई डिफरेंस है, और कोई डिफरेंस नहीं है, ये एक ही चीज़ है। अब ऑर्डर ऑफ अ मैट्रिक्स क्या होता है जनाब आपके पास, फर्स्टली जो है आप इस बारे में इसका ख्याल रखें कि आपका रोज़ एंड कॉलम हमने जो पीछे पढ़ के आए हैं वही चीज़ यहाँ पर यूज़ होगी। यानी एक मैट्रिक्स के अंदर जितने रोज़ हैं, जितने कॉलम्स हैं, उसको एक ऑर्डर बनाकर लिखना। अब डायमेंशन क्या होती है, डायमेंशन भी यही चीज़ है, लेकिन आपको एक थ्योरेटिकल या प्रैक्टिकल एग्जांपल दूँ। यानी अगर आप किसी भी इनक्लोज शेप की देखते हैं तो उसकी चार कोने हैं, यानी चार साइड हैं और चार लेंथ है और चार विड्थ है, उसको एक मल्टीप्लाई करके एक ऑर्डर बनाया जाता है। ठीक है, अब मैट्रिक्स में भी यही चीज़ है। द नंबर ऑफ रोज एंड कॉलम दैट मैट्रिक्स हैज इज कॉल्ड इट्स ऑर्डर एंड इट्स डायमेंशन बाय कन्वेंशन। रोज आर इटसेल्फ फर्स्ट, यानी रोज को पहले लिखा जाएगा और कॉलम सेकंड। Thus we say that the order of the matrix is 3/2, यानी 3 cross 4, meaning that 3 rows and 4 columns. इफ मैट्रिक्स एग्जांपल में अगर देखें तो फर्स्टली एग्जांपल जो दी गई है वो दो रोज हैं और दो कॉलम्स हैं, यानी इसकी डायमेंशन जो बनेगी वो 2/2 होगी। सेकंड मैट्रिक्स देखें तो 3 4 45 6 67 86 7, यानी मैट्रिक्स की शक्ल में इसको लिखा गया है। इसकी रोज़ हैं 2 और 3 कॉलम हैं, जब जैसे हम पीछे पढ़ कर आए हैं। तो इसका ऑर्डर हो गया 2/3, इसको 2 क्रॉस 3 भी आप लिख सकते हैं। अब ई कैट और एन ई टी में एक सवाल आया था 2019 में, जो मैंने यहाँ पर कोट किया है। इफ़ ए आई जे
हैज़ ऑर्डर एम क्रॉस पी, यानी एक ए आई जे जो है उसका ऑर्डर है एम क्रॉस पी, ठीक है। और बी ए आई जे हैज़ ऑर्डर पी क्रॉस एन, यानी एक मैट्रिक्स है उसका ऑर्डर बेसिकली इसने एज्यूम किया है एम क्रॉस पी और पी क्रॉस एन, द ऑर्डर ऑफ बी ए। इस चीज़ को आपने कैसे देखना है कि अगर आप मल्टीप्लिकेशन देख रहे हैं बी ए का ऑर्डर क्या होगा, बी ए का ऑर्डर क्या होगा, पहले आपने बी मैट्रिक्स है उसका ऑर्डर लिखना है पी क्रॉस एन, फिर आपने ऑर्डर लिखना है एम क्रॉस पी। दरमियान वाले जो होंगे आपने उनको मतलब मैच कर लेना है, मतलब क्रॉस कर देना है, और जो बाकी जो रह जाएंगे यानी एम यानी सॉरी एन क्रॉस सॉरी पी क्रॉस पी जो होगा वो यहाँ पर इसका जो होगा वो आंसर होगा, ठीक है। अब आगे चलते हैं। तो सेकंड टाइप जो है वो रो मैट्रिक्स है। ऐसा मैट्रिक्स जिसकी सिंपली एक रो हो वो रो मैट्रिक्स होता है, यानी उसके अंदर एक रो होनी चाहिए। कॉलम जो है उसका यहाँ पर नहीं बताया गया, तो कॉलम यहाँ पर इनफिनाइट भी हो सकते हैं, ठीक है। अब यहाँ पर आप देखें तो 2 4 6 एक मैट्रिक्स है जिसकी सिंपली एक रो है और 3 कॉलम है, ठीक है। और सेकंड मैट्रिक्स है उसकी 134 एक रो है 2 कॉलम है, ठीक है। इसमें रो का ही बताया गया है। अब कॉलम मैट्रिक्स थर्ड टाइप देखें तो वो मैट्रिक्स जिसकी सिंपली एक कॉलम हो, जिसका सिंपली एक कॉलम हो, तो वो कॉलम मैट्रिक्स है। इसके अंदर रोज भी इनफाइनाइट हो सकती है, ठीक है, जैसे यहाँ पर बताया गया है कि एक कॉलम होना चाहिए सिंपली। ऑर्डर ऑफ कॉलम मैट्रिक्स इज, कॉलम मैट्रिक्स का ऑर्डर क्या हो सकता है, एम क्रॉस एन हो सकता है, एन क्रॉस वन हो सकता है, वन क्रॉस वन हो सकता है, या बोथ बी एंड सी हो सकता है। अब यहाँ पर देखें तो कॉलम की बात की, कॉलम बाद में आता है उसका, कॉलम मैट्रिक्स में उसका कॉलम एक होना चाहिए, ठीक है। अब सी ऑप्शन में देखें तो आपने यहाँ पर जो है वो यहाँ पर ये बी वाला आंसर तो हमें लग रहा है कि ठीक है। अब सी वाला अगर देखें तो वहाँ पर जो है वो वन क्रॉस वन है, तो यहाँ पर आप देखें तो आपको यहाँ पर डाउटफुल हो रहा है, लेकिन यहाँ पर एक कंडीशन फुलफिल कर रही है कि कॉलम इसका एक है, रो बेशक एक है लेकिन कॉलम जो है वो फुलफिल कर रहा है, तो यहाँ पर जो है वो डी ऑप्शन जो है वो इसमें सेटिस्फाई करता है। आगे देखें तो चौथी टाइप जो है वो ट्रांसपोज ऑफ अ मैट्रिक्स है, ठीक है। अब देखें तो लीनियर अलजेब्रा के अंदर हम ट्रांसपोज ऑफ अ मैट्रिक्स को कैसे देखते हैं कि आप उसकी रोज के अलॉन्ग उसको फ्लिप कर दें, यानी एक प्रॉपर्टी है कि अगर ट्रांसपोज का ट्रांसपोज ही लिया जाए तो वो उसके ही बराबर आ जाता है मैट्रिक्स के। तो यहाँ पर देखें एक इमेज बनाई गई है कि रोज के सॉरी डायगोनल के अलॉन्ग उसको एक फ्लिप कर दें तो उसका एक ट्रांसपोज आ जाता है। इस दूसरे मतलब में आप इसकी ऑर्डर चेंज कर सकते हैं, जैसे रोज एंड कॉलम्स को इंटरचेंज कर दें। जैसे अगर कोई मैट्रिक्स है उसकी रोज एंड कॉलम्स, रो पहले आती है और कॉलम बाद में आता है, तो ट्रांसपोज जब उसका लेंगे तो कॉलम पहले आ जाएगा, रोज बाद में आ जाएगी, ठीक है, ऑर्डर के लिहाज से। लेकिन अगर मैट्रिक्स में देखें तो वो जो एलिमेंट कॉलम में लिखे गए हैं वो आप रो में लिख देंगे, और जो रो में लिखे गए हैं वो कॉलम में ऑटोमेटिकली ऑफ्टन चेंज हो जाएंगे। ट्रांसपोज की कुछ प्रॉपर्टीज़ हैं, यानी पहली प्रॉपर्टी जो है वो ए ट्रांसपोज का ट्रांसपोज लिया जाए तो वो ए के बराबर आता है, यानी अगर कोई भी मैट्रिक्स है उसका ट्रांसपोज लिया जाए तो जाहिर सी बात है कि उसका अगेन ट्रांसपोज लिया जाए तो वो ए के ही बराबर आएगा, ठीक है, वो ए के ही बराबर आएगा, इक्वल आएगा। जैसे अब यहाँ पर उसका एक प्रूफ दिया गया है कि अगर कोई मैट्रिक्स 3/2 है उसका ट्रांसपोज लिया जाए तो वो चेंज हो जाएगा 2/3 में, फिर अगेन उसका ट्रांसपोज लिया जाए वो 3/2 में चेंज हो जाएगा, ठीक है। ऑर्डर के लिहाज से प्रूफ दिया गया है। अगर प्रॉपर्टी के लिहाज से देखें यानी एक मैट्रिक्स के लिहाज से देखें तो वो भी यही चीज़ ही आपके पास आएगी। सेकंड वन अगर आप देखें तो जनाब आपके पास के अगर कोई कांस्टेंट ए से मल्टीप्लाई करे किसी भी मैट्रिक्स से उसका ट्रांसपोज दिया जाए तो जनाब आपके पास कांस्टेंट बाहर आ जाता है, क्योंकि वो एक स्केलर नंबर है, उसका ट्रांसपोज नहीं लिया जा सकता, ठीक है। अगेन अगर एक प्रॉपर्टी देखें सम के केस में आपके पास अगर कोई ट्रांसपोज आ जाए या नेगेटिव के केस में
तो आप सिंपली सेम ऑर्डर में यानी ए ट्रांसपोज प्लस बी ट्रांसपोज लिखते हैं, ठीक है। अच्छा, उसके बाद अगर मल्टीप्लिकेशन के केस में हो तो उसमें आप क्या करते हैं जनाब, आप जो अगर मल्टीप्लाई में अगर होल का ट्रांसपोज लिया जाए तो आप अलग-अलग ट्रांसपोज लिखेंगे, यानी बी ट्रांसपोज फिर ए ट्रांसपोज। अगर इसी तरह 3 मैट्रिक्स दिए जाएँ तो आप नीचे अगर यहाँ पर दिया गया है कि सी ट्रांसपोज पहले आएगा, बी बाद में आएगा और ए लास्ट पे आएगा। यानी इसे आप इस तरह याद करें कि इसके अंदर आपके पास रिवर्स ऑर्डर फॉलो होता है, प्लस में सेम ऑर्डर फॉलो होता है, जो मल्टीप्लिकेशन में आपके पास रिवर्स ऑर्डर फॉलो होता है। ये बात आपने जहन में रखनी है अपने, ये चीज़ आपकी प्रॉपर्टीज़ जो हैं एमसीक्यूज़ के हवाले से आपको आ सकती हैं, ठीक है। रिवर्स ऑर्डर फॉलो होता है। इन द ट्रिपल प्रोडक्ट इट एग्जिस्ट इन रिवर्स ऑर्डर। जिस तरह की डबल प्रोडक्ट आ जाए, ट्रिपल प्रोडक्ट आ जाए, यानी जो भी प्रोडक्ट आ जाए दो मैट्रिक्स की, उनके दरमियान जो इक्वालिटी के आगे जो आना है वो रिवर्स ऑर्डर ही आना है। नेक्स्ट आगे देखें तो इक्वैट के हवाले से कुछ एनईटी के जो नर्स का टेस्ट है उसके हवाले से कुछ एमसीक्यूज यहाँ पर दिए गए हैं। ये बहुत ही आसान एमसीक्यूज हैं, कंसेप्चुअल हैं, लेकिन आपको यहाँ पर जितना हमने पढ़ा है उस लिहाज से आपको एमसीक्यूज यहाँ पर क्लियर होने चाहिए। ट्रांसपोज ऑफ रो मैट्रिक्स, एक रो मैट्रिक्स है उसका ट्रांसपोज लिया जाए तो वो क्या बनेगा? रो मैट्रिक्स, कॉलम मैट्रिक्स, आर्गुमेंटेड मैट्रिक्स या नन ऑफ दिस, कोई भी नहीं। अब यहाँ पर देखें तो जनाब आपके पास रो मैट्रिक्स जो है, और रो मैट्रिक्स जिसमें एक रो हो उसका ट्रांसपोज लें तो वो रो मैट्रिक्स तो नहीं बन सकती, आर्गुमेंटेड मैट्रिक्स तो नहीं बन सकती, लेकिन एक यहाँ पर है कॉलम मैट्रिक्स जरूर बन सकता है। अगर कोई रो मैट्रिक्स है उसका ट्रांसपोज लें तो वो एक कॉलम मैट्रिक्स बन सकता है। बी ऑप्शन जो है वो इसका सही है। ट्रांसपोज ऑफ स्क्वायर मैट्रिक्स, एक स्क्वायर मैट्रिक्स का ट्रांसपोज लें तो वो क्या हो सकता है? अब यहाँ पर हरमिशन जो है वो उसका बार भी लेना ज़रूरी था, बार का तो अब यहाँ पर नहीं बताया गया। अगर होता बार एंड ट्रांसपोज लें तो हरमिशन जो था वो और स्क्यू हरमिशन का आ सकता था, डायगोनल भी नहीं आ सकता, यहाँ पर स्क्वायर ही आएगा। यानी सिंपली एक बात है कि स्क्वायर मैट्रिक्स का ट्रांसपोज लें तो वो स्क्वायर ही आएगा। एक जनरल सा क्वेश्चन है, स्टूडेंट इसके ऊपर बहुत ही कंफ्यूज होते हैं, लेकिन ये आंसर जो है वो इसका स्क्वायर मैट्रिक्स है। एडिटिव इनवर्स ऑफ अ मैट्रिक्स ए, एक एडिटिव इन्वर्स लिया जाए ए मैट्रिक्स का, वो क्या आएगा? एडिटिव इन्वर्स पहले देखें होता क्या है। यानी इन्वर्स दो तरह के होते हैं, एक मल्टीप्लिकेटिव इन्वर्स होता है और एक एडिटिव इन्वर्स होता है। मल्टीप्लिकेटिव इन्वर्स क्या होता है जनाब, आपके पास मल्टीप्लिकेटिव इन्वर्स जैसे यहाँ पर ऊपर फार्मूला सबसे पहला जो ऑप्शन है वो एक मल्टीप्लिकेटिव इन्वर्स का फार्मूला है, यानी 1/a mod adjoint a। अब सेकंड में देखें तो एडिटिव इन्वर्स कैसे निकालते हैं? एडिटिव इन्वर्स ऐसे करते हैं आपके पास कि नेगेटिव से मल्टीप्लाई कर देते हैं। अगर ए मैट्रिक्स का एडिटिव इन्वर्स पूछा गया है तो नेगेटिव से नेगेटिव ए होगा, यानी सी ऑप्शन जो है यहाँ पर एक करेक्ट ऑप्शन बनता है। अब आगे चलें तो सिमेट्रिक 5 टाइप जो है वो सिमेट्रिक मैट्रिक्स यहाँ पर दिया गया है। इफ अ ट्रांसपोज ऑफ अ मैट्रिक्स इज इक्वल टू इटसेल्फ, यानी अगर किसी भी मैट्रिक्स का ट्रांसपोज लिया जाए तो वो उसी के बराबर आ जाए। बात गौर से सुने कि अगर ए मैट्रिक्स है, नीचे अगर आप यहाँ पर इक्वेशन देखें तो ए मैट्रिक्स है उसका ट्रांसपोज लें तो वो ए के ही बराबर आ जाए, इक्वल आ जाए, तो वो ये है जनाब आपके पास सिमेट्रिक मैट्रिक्स की कंडीशन है। ये चीज़ आपने ध्यान में रखनी, ठीक है। अब नीचे एग्जांपल जो दी गई हैं 1 2 2 3, इसका आप ट्रांसपोज अगर लें तो वो उसी के बराबर आ जाता है, ये जनाब सिमेट्रिक मैट्रिक्स है। आइडेंटिटी का लें तो वो भी वही आ जाता है। आइडेंटिटी इज आल्सो आ सिमेट्रिक मैट्रिक्स, ये आपकी पॉइंट ज़हन में रखें क्योंकि ये एमसीक्यूज़ के हवाले से क्वेश्चन आने वाले हैं आपको पेपर में। अब आगे यहाँ पर 3/3 ऑर्डर का भी दिया गया जिसके अंदर जो है वो रोज एंड कॉलम जो सेम है, उस लिहाज से भी आप देखें तो वो एक सिमेट्रिक मैट्रिक्स है। आगे देखें तो स्क्यू सिमेट्रिक, इससे एंटी सिमेट्रिक भी कहते हैं, इसे एंटीमेट्रिक भी कहते हैं, इसके कई से नाम हैं। आपको सारे नाम याद करने होंगे क्योंकि आपको किसी भी हवाले से क्वेश्चन पूछा जा सकता है, ठीक है। इन अ मैथमेटिक्स पार्टिकुलरली इन लीनियर अलजेब्रा, क्योंकि लीनियर अलजेब्रा से रिलेट करता है मैट्रिक्स। लीनियर अलजेब्रा क्या होता है?
लीनियरली इक्वेशंस इसमें रिलेट करती हैं। इज अ स्क्यू सिमेट्रिक और एंटी सिमेट्रिक, एंटीमेट्रिक इज अ स्क्वायर मैट्रिक्स। यानी ये जो है ना, अभी हम इसकी बात कर रहे हैं तो ये सारे स्क्वायर मैट्रिक्स ही हैं, उसकी ही आगे फर्दर टाइप्स हैं। अगर आप किसी भी मैट्रिक्स का ट्रांसपोज दें तो वो नेगेटिव ऑफ ए के बराबर आ जाए, यानी उससे एक नेगेटिव कॉमन आ जाए, या आप यहाँ पर ये भी लिख सकते हैं, यहाँ पर क्वेश्चन ये भी आ सकता है, एक थिंकिंग के हवाले से देखें तो हमने अभी नेगेटिव ए को क्या कहा था, इन एडिटिव इनवर्स ऑफ ए। तो अब यहाँ पर एक की पॉइंट आप जेन में रखें कि यहाँ पर क्वेश्चन जो है वो थॉरोली अगर पढ़ें तो क्वेश्चन आपके माइंड में आते जाएंगे। ए ट्रांसपोज जो है, यानी अगर ए का ट्रांसपोज लिया जाए वो एडिटिव इनवर्स ऑफ ए के बराबर आ जाता है। ये बात भी मैं कहूँ तो गलत नहीं होगी, ठीक है, या नेगेटिव ऑफ ए के बराबर आ जाता है। इसमें कंडीशन क्या है कि ट्रांसपोज जो है वो नेगेटिव ए के बराबर आएगा। अब यहाँ पर एग्जांपल में देखें तो जनाब आपके पास एक मैट्रिक्स दिया गया है, उसका अगर आप ट्रांसपोज लें तो वो एक नेगेटिव बाहर लें तो वो उसी मैट्रिक्स के बराबर आ जाता है। तो जनाब ये कंडीशन जो है वो स्क्यू सिमेट्री के लिए सेटिस्फाई कर देती है। अब आगे देखें तो रेक्टेंगुलर की बात की गई है। रेक्टेंगुलर मैट्रिक्स क्या होते हैं? वो मैट्रिक्स जिसका ऑर्डर बराबर नहीं होता, ये बात ध्यान में रखें। यानी अगर कोई मैट्रिक्स है उसके रोज और कॉलम बराबर नहीं है, इक्वल नहीं है, तो वो रेक्टेंगुलर की कंडीशन में आता है। स्क्वायर के देखें तो स्क्वायर मैट्रिक्स वो मैट्रिक्स है जिसका ऑर्डर सेम होता है। अब ये दोनों को मैंने इकट्ठा क्यों लिखा है कि इस वजह से कि इनका कॉन्सेप्ट जो है वो आपस में इक्वालिटी जार करके आपको समझाया जा सके। स्क्वायर मैट्रिक्स इज अ टाइप्स ऑफ मैट्रिक्स विच हैव इक्वल नंबर ऑफ रोज एंड कॉलम्स। ठीक है, एग्जांपल इसकी क्या बताई गई है? एक मैट्रिक्स है, ऊपर वाला ही हम देख लें, या कोई भी ऊपर वाला तो स्क्वायर नहीं हो सकता, वो रेक्टेंगुलर है, उसके 2 रोज हैं, 3 कॉलम्स हैं, तो बराबर नहीं। ऑर्डर जो है 2/3 है, 2/3 ऑर्डर जो है वो इसको सेटिस्फाई नहीं करता, रेक्टेंगुलर को सेटिस्फाई करता है, रेक्टेंगुलर को। ठीक है, स्क्वायर को जो है वो जनाब आपके पास इक्वल ऑर्डर होना चाहिए, यानी रोज एंड कॉलम बराबर होनी चाहिए। तो यहाँ पर कोई भी आप स्क्वायर मैट्रिक्स ले लें जिसका ऑर्डर और सॉरी रोज एंड कॉलम इक्वल हो तो वो स्क्वायर आ जाता है। उसके बाद आगे देखें तो डायगोनल की बात करें तो डायगोनल मैट्रिक्स वो मैट्रिक्स हैं जिसके अंदर आपके पास डायगोनल क्या होते हैं। आप यहाँ पर देखें कि डायगोनल क्या होते हैं। कोई भी शेप देखें, 4 कॉर्नर शेप, उसके एक साइड से लेकर सेकंड वाली एंड तक जो सेम लाइन खींची जाती है और इधर भी, वो डायगोनल होते हैं। जैसे आप यहाँ पर देखें तो जहाँ पर 0 0 है, इसको छोड़ के सेम जहाँ पर इस कॉर्नर से उस कॉर्नर तक लास्ट वाले वो एक लाइन खींची गई है, यानी नंबर्स की एक लाइन खींची गई है, वो डायगोनल है, वो डायगोनल कहलाते हैं। अब डायगोनल में कंडीशन ये है कि ये डायगोनल एंट्रीज जो हैं इसके अंदर आपके पास एक कोई नॉन ज़ीरो होनी चाहिए, बाकी 2 ज़ीरो हो जाए, एक नॉन ज़ीरो होनी चाहिए। ये बात मेरी की पॉइंट की तरह जेन में रख लें कि एटलीस्ट वन ऑफ द डायगोनल एंट्री इज नॉन ज़ीरो एक्सेप्ट द डायगोनल एंट्री ऑल द ज़ीरो। यानी डायगोनल के अलावा जो एंट्रीज हैं या एलिमेंट्स हैं या एंट्रीज हैं वो आपकी ज़ीरो होनी चाहिए, एक को छोड़ के। ठीक है, स्केलर मैट्रिक्स देखें। It is a square matrix in which all the elements except those on the leading diagonal are zero and all the diagonal entries are same number। ठीक है, वो मैट्रिक्स स्क्वायर मैट्रिक्स जिसके अंदर डायगोनल एंट्रीज जो हैं वो तमाम की तमाम जो हो सेम हो, यानी वो एक नंबर हो, नॉन ज़ीरो नंबर हो, बाकी जो उसके अलावा डायगोनल के अलावा जो एलिमेंट्स हैं, एंट्रीज हैं, वो तमाम की तमाम जो हो वो इक्वल टू ज़ीरो हो। यहाँ पर देखें एक मैट्रिक्स दिया गया है जिसकी डायगोनल एंट्रीज जो हैं वो सारी की सारी 2 हैं, 2 हैं, ठीक है, और बाकी जो है वो 0 है। तो ये एक स्केलर मैट्रिक्स, इस तरह का कोई और भी हो सकता है, 67 भी आ सकता है इसकी जगह पे, 45 भी आ सकता है, ऐसे कोई भी नंबर इसकी जगह पे आ सकता है। नेक्स्ट वन आगे चलें तो अगला मैं 11वीं टाइप जो है वो यूनिट मैट्रिक्स है, इसे आइडेंटिटी भी कहते हैं। ठीक है, वो स्क्वायर मैट्रिक्स जिसके अंदर डायगोनल एंट्रीज इक्वल टू 1 हो, यानी आगे वो 2 थी, सेम की कंडीशन थी, अब ये इक्वल टू 1 है, इसके अंदर ना कोई सेम तो है
लेकिन ये सारी 1 होनी चाहिए, ठीक है। तो यूनिट भी है, यूनिट से आपको अंदाज़ा हो रहा है कि ये इट इज़ अ 1 जो है आइडेंटिटी भी 1 से पता लग रहा है कि आइडेंटिटी क्या होती है। तो मैट्रिक्स हैज़ डायगोनल एंट्रीज आर 1। अपर ट्रायंगुलर मैट्रिक्स वो मैट्रिक्स होता है जिसके अंदर आप देखें तो डायगोनल एंट्रीज से अपर वाली जो ट्रायंगल बनती है, जैसे आप यहाँ पर नीचे एक मैट्रिक्स देख सकते हैं, एल मैट्रिक्स है जिसके अंदर आपकी अपर जो डायगोनल डायगोनल एंट्री से अपर वाली जो ट्रायंगल बन रही है वो जो है वो इक्वल टू 0 है, तो ये इट इज़ अ अपर ट्रायंगुलर मैट्रिक्स, ठीक है। ठीक है जी। उसके बाद देखें जनाब, आपके पास लोअर ट्रायंगुलर मैट्रिक्स वो मैट्रिक्स है जिसके अंदर डायगोनल एंट्रीज से लोअर वाली जो वैल्यूज़ हैं, एंट्रीज हैं, वो तो सारी की सारी 0 होनी चाहिए, ठीक है जी। इट इज़ अ लोअर ट्रायंगुलर मैट्रिक्स। यहाँ पर मैट्रिक्स भी वाज़ेह तौर पर लिखे हैं, जनरल फॉर्म में लिखे हैं, ठीक है। एक प्रॉपर वैल्यू नहीं लिखी हुई, लेकिन यहाँ पर एक प्रॉपर वैल्यू भी आ सकती है और उसके अलावा उसकी एग्जांपल भी आप लिख सकते हैं। और इससे कोई आप देख सकते हैं कि कोई क्वेश्चन जो हैं आपके आपके जो हैं वो बहुत से कंसेप्चुअल क्वेश्चन जो हैं इसमें से आपके आ सकते हैं। तो इस लेक्चर में जो इसका जो है वो थ्योरेटिकल पोर्शन ही चलेगा, और नेक्स्ट लेक्चर में जो है आपका जो है यहाँ पर इसके एमसीक्यूज़ को है वो उस पर एक वीडियो हम बनाएंगे, ठीक है। नेक्स्ट वन आगे चलें तो जनाब, आपके पास नल मैट्रिक्स जो है वो मैट्रिक्स जिसके अंदर आपके पास तमाम के तमाम एलिमेंट्स 0 होने चाहिए। अब ये क्या है, ऑर्डर इसमें मायने नहीं रखता, कोई भी मैट्रिक्स आ सकता है जिसका 1 बाय 1 ऑर्डर हो सकता है, 2 बाय 2, इसको ओ से रिप्रेजेंट किया जाता है, 0 से रिप्रेजेंट किया जाता है, इसको एन से भी रिप्रेजेंट कर सकते हैं। नेक्स्ट वन आगे चलें तो 15 टाइप जो है वो आइडेम्पोटेंट मैट्रिक्स वो मैट्रिक्स है कि अगर हम एक मैट्रिक्स का स्क्वायर लें, ठीक है। आइडेम्पोटेंट मैट्रिक्स वो मैट्रिक्स है कि अगर हम एक मैट्रिक्स का स्क्वायर लें तो वो उसी मैट्रिक्स के इक्वल आ जाए, तो ये है जी आइडेम्पोटेंट मैट्रिक्स, ठीक है। यानी यहाँ पर एक सोल्यूशन यहाँ पर दिया गया, एक सपोज एक मैट्रिक्स लिया है 3 बाई 3 ऑर्डर का, उसी के साथ मल्टीप्लाई किया है जनाब, उसके बाद उसका आंसर जो है वो वही मैट्रिक्स है जिसके साथ जो पहला मैट्रिक्स था, ठीक है। अब यहाँ पर जो है वो आप देख सकते हैं कि एक प्रूव भी किया हुआ उसने, ए स्क्वायर इज इक्वल टू ए इज आल्सो कॉल्ड द आइडेम्पोटेंट मैट्रिक्स, ठीक है। ए जो है वो आइडेम्पोटेंट मैट्रिक्स है। नेक्स्ट वन आगे चलें तो निलपोटेंट की बात की गई है, 15-16 टाइप जो है ये। अच्छा, वो मैट्रिक्स जिसकी अगर हम कोई पावर लें, यानी लेट्स सपोज एक पावर m है, ठीक है, वो लें, अगर हम उसकी पावर लेते हैं तो उसका आंसर नल के यानी 0 मैट्रिक्स के बराबर आता है, ठीक है। तो वो जो है वो क्या होगा, वो निलपोटेंट मैट्रिक्स होगा। अब यहाँ पर एक कंडीशन वाज़ेह तौर पे लिखी है कि m जो है यानी उसकी पावर जो हमने ली है m, वो है जी पॉजिटिव इंटीजर। अब पॉजिटिव इंटीजर आप एक बात समझें कि पॉजिटिव इंटीजर वो नंबर हैं जो एक प्रॉपर नंबर यानी 2 3 4 5 पॉजिटिव वैल्यू में, ठीक है, वो होगा। अब यहाँ पर आप देखें जनाब, आपके पास ए मैट्रिक्स जो है वो 3 बाई 3 ऑर्डर है, और उसके बाद आप उसको दोनों को मल्टीप्लाई करते हैं, यानी ए का स्क्वायर में ही इसका यानी दो दो पावर में भी इसका आंसर जो है वो नल के बराबर आ जाता है, ठीक है। अच्छा, जो उसकी पावर होगी ना वो उसका होगा नीलपोटेंसी इंडेक्स, ये आपने याद करना है। नीलपोटेंसी इंडेक्स जो होगा वो पावर से, जिस पावर से मैट्रिक्स 0 के बराबर आएगा, इक्वल आएगा, वो होगा उसका नीलपोटेंसी इंडेक्स, ठीक है। अब आगे नेक्स्ट वन देखें तो ना आपके पास पीरियोडिक मैट्रिक्स की बात की गई है। पीरियोडिक मैट्रिक्स वो मैट्रिक्स होते हैं जिसका अगर आप कोई पावर लेते हैं तो वो उसी के बराबर आ जाए। फर्स्ट ऑफ ऑल आपने यही देखना है कि अगर आप पावर लेते हैं, आइडेम्पोटेंट की आपने रिकॉल करें पीछे से, अगर हम पढ़ के आए कि अगर आप किसी मैट्रिक्स की पावर स्क्वायर का था उसमें, वहाँ पे यहाँ पर आप पावर जो मर्जी ले सकते हैं, यानी 3 भी ले सकते हैं, 4 भी ले सकते हैं, कि वो कंडीशन जब तक सेटिस्फाई ना हो जाए कि वही मैट्रिक्स अगेन रिपीट ना हो जाए, तब तक आपने इसको मल्टीप्लाई करते जाना है, चाहे वो 100 आ जाए।
ठीक है। अच्छा, इसमें जो है आपके पास यहाँ पर एक फॉर एग्जांपल एक लिखा गया है ए की पावर m+1, ठीक है। ये आपने ध्यान में रखना है कि m+1 जो है, m जो है उसका पीरियड है, ठीक है, और +1 उसकी, ठीक है। अगर एंड पे लास्ट पे अगर आपकी ए क्यूब अगर आप करते हैं, यहाँ पर जैसे लिखा हुआ है ए क्यूब के साथ उसका जो है वो ए आया है, ठीक है। तो आपने 3 को इक्वल रखना है, m+1 के m की वैल्यू निकालनी है और उसका पीरियड बताना है, ठीक है। इसी तरह के एमसीक्यूज के क्वेश्चन भी आए हैं कि अगर एक मैट्रिक्स जो है वो ए क्यूब इज इक्वल टू ए है तो इसका पीरियड क्या होगा, तो उसके इक्वल हम रखते हैं, ये कंडीशन हम याद करते हैं, ए m+1 इज इक्वल टू ए, ठीक है। ये कंडीशन जेन में रखते हैं, उसको कंपेयर करते हैं m+1 को 3 के साथ, फिर हम उसका आंसर निकालेंगे जो कि 2 आएगा और उसका पीरियड होगा। ये इंपॉर्टेंट एमसीक्यूज हैं जो आपके साथ में शेयर कर रहा हूँ और नेक्स्ट लेक्चर में इसको हम सॉल्व भी करेंगे। नेक्स्ट वन आगे देखें तो हर्मिशियन मैट्रिक्स वो मैट्रिक्स है कि अगर आप किसी भी स्क्वायर मैट्रिक्स का कॉन्जुगेट ट्रांसपोज लेते हैं, कॉन्जुगेट को क्या कहते हैं, बार भी कहते हैं, ठीक है। अगर आप किसी भी मैट्रिक्स का कॉन्जुगेट ट्रांसपोज लेते हैं जनाब, आपके पास वो अ, उसी के बराबर आ जाए, is equal to itself, then matrix is called the Hermitian matrix. If B is a complex square matrix, ठीक है। अब यहाँ पर एक एग्जांपल दी गई है कि अगर एक B की पावर थीटा इज इक्वल टू B है, then such a term as a Hermitian, here the B theta represent the conjugate transpose of B। यानी एक शॉर्ट फॉर्म में लिखा गया है कि अगर थीटा ऊपर लिखा जाए तो उसका मतलब है कि ये ट्रांसपोज कॉन्जुगेट टोटली उसके बराबर है। अब उसके एग्जांपल देखें तो जनाब आपके पास यहाँ पर एक क्योंकि बार जब लेते हैं ना आप, जब आप बार लेते हैं तो आपके पास जो है वो साइन चेंज हो जाते हैं, ठीक है। साइन किसके चेंज होते हैं, जो कॉम्प्लेक्स नंबर होता है, कॉम्प्लेक्स नंबर होता है, ठीक है, कॉम्प्लेक्स पार्ट के, ठीक है। अ, अब अगर देखें तो यहाँ पर 2+3 योटा जो है वो एक कॉम्प्लेक्स नंबर है। कॉम्प्लेक्स नंबर हमने शुरू पे ही बात की थी कि मैट्रिक्स में कॉम्प्लेक्स नंबर भी आ सकते हैं, ठीक है, एयोटा वाले। अब यहाँ पर आपने इसका मॉड लेना है और उसका ट्रांसपोज लेना है, वही इसी मैट्रिक्स के इक्वल आ जाए तो हर्मिशियन मैट्रिक्स होगा। नेक्स्ट वन देखें जनाब, आपके पास जो है वो स्क्यू हर्मिशियन मैट्रिक्स है, इसकी डेफिनेशन क्या है। अच्छा, इसे एंटी हर्मिशियन भी कहते हैं, ठीक है, और एंटी एंटी मैट्रिक्स भी कहते हैं, ठीक है। अब यहाँ पर आपके पास इसका व्हेन द कॉन्जुगेट ट्रांसपोज ऑफ अ कॉम्प्लेक्स स्क्वायर मैट्रिक्स, कॉम्प्लेक्स स्क्वायर मैट्रिक्स का मतलब है कि उस स्क्वायर मैट्रिक्स के अंदर कोई कॉम्प्लेक्सिटी आ जाए, कॉम्प्लेक्सिटी यानी कॉम्प्लेक्स नंबर आ जाए, ठीक है, इज इक्वल टू द नेगेटिव ऑफ इटसेल्फ। यानी अगर आप ये हर्मिशन जो है वो सिमेट्रिक्स और स्क्यू सिमेट्रिक जो है वो स्क्यू हर्मिशन से ही रिलेट करता है, ठीक है। यानी अगर आप देखें तो उसका बार और उसका ट्रांसपोज लें तो नेगेटिव बाइर आ जाए, यानी इसको मैंने आपको आगे बताया था कि एडिटिव इनवर्स ऑफ द इटसेल्फ मैट्रिक्स, ठीक है। अब पी थीटा जो है वो रिप्रेजेंट करता है कि बार और ट्रांसपोज को रिप्रेजेंट करता है, थीटा जो है ऊपर पावर ट्रांसपोज और बार को मैट्रिक्स में रिप्रेजेंट करता है। अब यहाँ आप देख सकते हैं कि इसकी एग्जांपल भी दी गई है, एक कॉम्प्लेक्स नंबर दिया गया, उसका बार लें, फिर उसका ट्रांसपोज लें, फिर नेगेटिव और उस इटसेल्फ मैट्रिक्स के इक्वल आ जाए तो जनाब ये आपका जो है वो स्क्यू हर्मिशियन मैट्रिक्स है। नेक्स्ट वन आगे चलें तो सिंगुलर मैट्रिक्स बहुत ही आसान, बहुत ही आसान मैट्रिक्स है ये, वो मैट्रिक्स जिसका डिटर्मिनेंट इज इक्वल टू 0 आ जाए वो सिंगुलर मैट्रिक्स है। अब यहाँ पर 2/2 का डिटर्मिनेंट ही हम अभी देखेंगे, नेक्स्ट वन हम डिटर्मिनेंट के बारे में भी आगे नेक्स्ट लेक्चर्स में देखेंगे, फिर आपको अच्छे तरीके से डिटर्मिनेंट का भी बताएंगे, 3/3 का, 4/4 का इजी मेथड्स बताएंगे, ठीक है। अब यहाँ पर आप देखें तो सिंगुलर मैट्रिक्स काफ़ी सारे दिए गए हैं, इन सब का अगर आप डिटर्मिनेंट निकालें तो ये 0 के बराबर आता है। यहाँ पर आप देख सकते हैं कि बहुत से मैट्रिक्स हैं, आप इनका ट्राई करें खुद, फिर आप देखें इनको निकाल के। यहाँ पर एक मैंने किया भी हुआ है 1 0 0 0, उसका डिटर्मिनेंट जो है वो 0 के इक्वल है।
आप इसको ट्राई करें, इंशाल्लाह ये 0 के बराबर ही आएगा। नेक्स्ट वन आगे देखें तो नॉन सिंगुलर मैट्रिक्स वो मैट्रिक्स है जिसका डिटर्मिनेंट 0 के इक्वल नहीं है, कोई भी नॉन ज़ीरो वैल्यू आ जाती है, जैसे -1 1 कोई भी वैल्यू आ जाती है, 0 नहीं आता, एक्सेप्ट 0 कोई भी वैल्यू यहाँ पर आ सकती है। यहाँ पर एक मैंने करके भी दिखाया है, तो उसका जो आंसर जो है वो आपके पास जो है वो यहाँ पर -1 आया है, जो कि नॉट इक्वल टू 0 है। ठीक है, सॉरी यहाँ पर मिस्टेक है मेरी, जो ये वाली वैल्यूज़ हैं पहले इसका 1 आंसर आता है, लेकिन ये भी नॉन सिंगुलर ही है, लेकिन ये डिटर्मिनेंट जो है वो सॉफ्टवेयर की मिस्टेक है, ये गलत है। ठीक है, अब अच्छा आज तक अभी तक ये इतना ही था आज का लेक्चर। नेक्स्ट वन आगे जब होगा उसके रिलेटेड नई नई वीडियोस आती रहेंगी। आपको अगर हमारी वीडियो अच्छी लगे, आपको कुछ समझ आया हो, तो इसको लाइक करें, अपने क्लासमेट्स के साथ शेयर करें। कोई भी आपको प्रॉब्लम हो तो इसको इसे नीचे कमेंट करें, और हमारे चैनल द एक्सपर्ट मैथमेटिशियन को सब्सक्राइब करें। ठीक है, अगर आपका कोई इशू है मैथ से रिलेटेड, आप कोई किसी भी क्लास के स्टूडेंट्स हैं, तो आप हमारा डिस्क्रिप्शन में लिंक है, आप व्हाट्सएप ग्रुप ज्वाइन कर सकते हैं, फेसबुक ग्रुप भी ज्वाइन कर सकते हैं, और हमारे इंस्टाग्राम पर भी आप जो है वो उसको ज्वाइन कर सकते हैं। कोई भी मसला हो हमसे कांटेक्ट कर सकते हैं। ठीक है, मिलते हैं अगली वीडियो में, अगले लेक्चर में। तभी तक मुझे इजाज़त दें। अल्लाह हाफिज़।